नमस्कार, मैं आदित्य लाल आपका अपने चैनल पूर्णिया टाइम्स पे स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है। इसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण यही है कि कुछ धमकी मिली हुई थी, कुछ मैंने बोला था जिसके ऊपर मुझे थ्रेटनिंग भी मिला और मैंने उसका कंप्लेन भी आपको डीएम ऑफिस में किया था, जिसकी की सुनवाई भी हुई आपको 1 अक्टूबर के रोज़। और उन लोगों ने माफ़ी भी मांगा, अपोलोजाइजेशन लेटर भी दिया। और लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने दिया था, व्हाट्सएप के थ्रू, तो इस लेकर के मैंने उन्हें छोड़ा भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने माफ़ कर दिया। मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब को कि मैं इस कार्रवाई से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और तो उन लोगों ने कहा कि आप साइबर में एक बार एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। तो मैंने साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज करवा दिया है, जिसका कि मुझे नंबर भी अलॉट करके दे दिया गया है। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि राजनीति से रिलेटेड मुद्दा होता है, जिसके कारण कि मैं थोड़ा सा अपसेट भी हो गया था कि डर करके तो ज़िंदगी जीना सही नहीं है ना। तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। लेकिन आज विजयदशमी था, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज से शुरू करता हूँ, बंद तो कभी नहीं करूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कालीगंज, बेलौरी, चुनापुर साइड में भी मैंने आम लोगों से बोला था कि आप लोगों को, मैं जिस भी फील्ड में रहूँगा, आप लोगों को मैं बेनिफिट ज़रूर दूंगा। और आप लोग जानते हैं कि बहुत लोग कोर्ट कचहरी के काम में फंसना नहीं चाहते हैं, और मेडिकल क्षेत्र में भी जल्दी कोई नहीं फंसना चाहता है, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है। लेकिन पैसा खर्च होना बड़ों के लिए तो आसानी सी बात है। तो मैंने एक काम किया कि मेरे दिमाग में तो बहुत पहले से था ही न्याय दरबार का, कि न्याय दरबार मैं ओपन करूं। और जितने भी, मैंने यहाँ पर कोई कास्टिज़म नहीं किया है कि हाँ मैंने एससी को दिया है, मैंने एसटी को दिया है, मैंने ओबीसी को दिया, नहीं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, क्योंकि मैं राजनीति यहाँ पर कास्टिज़म के लिए नहीं आया हूँ। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए है ये न्याय दरबार। वही आकर के मिले। और मैंने बेलोरी में भी कुछ लोग हैं जिनका कि मैंने काम करवाया है, और चुनापुर में भी कुछ लोग हैं जिनका कि एक छोटा सा मामला है, लेकिन उसमें मध्यस्थता मैंने करवाया। तो ऐसे ही कुछ जगह से कहीं से भी अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये जो न्याय दरबार मैंने जो बोला था उसको मैंने पूरा किया। मैंने कहा था ना कि आपको मैं वो सब कुछ दे सकता हूँ, चाहे आप सांसद बने या ना बने, आप विधायक बने या ना बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो दे सकता हूँ वो मैंने कर दिया है, दे दिया है। ये हमारा न्याय दरबार है, और इसका बैनरिंग भी मैंने करवाया। ये मेरा फ़ोटो है, मेरा ये नंबर है, नौरतन हाता में इसका ऑफिस है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड है, सारा चीज़ रजिस्टर्ड है। और इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ अनुदान राशि 501 रुपया में, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सिर्फ उनके लिए, ठीक है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये अनुदान राशि है और इतने कम में अगर आपको न्याय अगर मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको न्याय में क्या क्या मिल रहा है वो भी आप देखिए, कि लीगल असिस्टेंस आपको मिल रहा है, आपको कानूनी प्रारूपण आवेदन, जो लीगल ड्राफ्टिंग होता है, आप जो एप्लीकेशन होता है वो मैं आपको करवा करके दे रहा हूँ। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो शिकायत दर्ज होता है, चाहे थाना के थ्रू हो, चाहे क्लास 1 मजिस्ट्रेट या सीजीएम के यहाँ हो, मैं वो भी करवा करके आपको दे रहा हूँ। आपको जिस भी तरह का दिक्कत है उसके लिए मैं आपको लीगल एडवाइस भी दे रहा हूँ, जिसको कि आप कानूनी सलाह के। एक्चुअली मैंने ये इंग्लिश में लिखवाया था, बाद में उन लोगों से कहा कि आप हिंदी में कर दीजिए। और इसमें एक नया चीज़ क्या है कि साइबर अपराध में कानूनी सहायता, साइबर क्राइम में जैसे कि जिस आप तो देख रहे हैं कि बैंक से पैसा निकल जाता है, किसी को कुछ भी थ्रेटनिंग मिल जाता है, चाहे कुछ भी। तो इसका मैं अच्छा से स्पेशलाइजेशन किए हुए हूँ। डिग्री के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन जानकारी के बारे में बोलूँगा
कि आपको इससे अगर रिलेटेड कुछ भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ। ये सारा चीज़ पे जो मेरी पकड़ है तो वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि आप सना है हो गया, FIR हो गया, 0 FIR हो गया, ठीक है। तो ये आपको थाने वाले आपका अगर नहीं लेते हैं तो वो भी मैं करवा करके आपको दूंगा। कि अगर पुलिस वाला अगर आपको कहता है कि नहीं यहाँ पर आपका इस केस का कोई सुनवाई नहीं होगा, बहुत लोग कहते हैं कि ये कॉग्निजेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उन सब मैटर पे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आकर के ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको सारा सुविधा उपलब्ध मिलेगा। और दूसरी बात की मध्यस्थता, ये मध्यस्थता जो है आपका, ये मीडिएशन जो है ये बहुत कम लोगों में देखा गया है। आप देखेंगे कि कोर्ट में भी मध्यस्थता होता है, और मैं भी अपनी जगह से मैं भी मध्यस्थता के लिए आपसे सुलह इसलिए करवाना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप वकील के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका निश्चित रूप से 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया ऐसे खर्चा हो जाएगा। ऐसे मेरा चार्ज जो है आपको मैं बता दूं, जो मेरा चार्ज है वो लीगल एडवाइस का ही मेरा 50,000 है, ठीक है। तो वो चार्ज आप ले चाहे नहीं ले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जो मेरा चार्ज है वो चार्ज है। लेकिन मैं इसके ज़रिए जितने भी लोग हैं, जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको मैं 501 रुपये में उनका मदद कर रहा हूँ। न्याय दरबार इसलिए मैंने ओपन किया है कि जस्टिस फॉर ऑल, हर किसी को न्याय मिल सके। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई पूर्णिया में कोई भी किसी से लड़ाई करे या किसी तरह का भी कुछ भी मैटर हो। अभी हाल फिलहाल में ही कस्बा में भी मैटर हुआ था तो उन लोगों के बीच बहुत बड़ा मैटर होने वाला था, तो बीच में मैंने मध्यस्थता करके उन सब मैटरों को सॉर्ट आउट किया। झुकने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं, इससे आपका कद और भी बड़ा हो जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका न्याय दरबार का कंसेप्ट जो मैंने आपको दे दिया है। और दूसरी बात कि आने वाले समय में जो और मुझे भी कुछ देना है तो अभी बाकी है, और इसकी भी जो बैनरिंग होगी आपको बहुत सारे गांव में जा चुका होगा, अब बहुत लोग जान भी चुके होंगे आई थिंक। जहाँ तक मुझे करना था वो तो मैंने किया है, और अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन है आज शाम, और इसके बाद मैं और भी बहुत कुछ दूंगा। अभी मैं मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ कि कैसे बहुत लोगों को मेडिकल सुविधा सुलभ कराया जाए, और मेरा काम माल न्यूट्रिशन पर ज़्यादा रहेगा क्योंकि माल न्यूट्रिशन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कोई हर गांव समाज में ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए और इन सब जानकारी के लिए, क्योंकि आप इंजेक्शंस विटामिन का गोली बच्चे को दे करके आप उनके कुपोषण को सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक खाने पीने का है, जहाँ तक गाइडिंग करने का है, वो सब सारा होगा। और देखते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी तो ये इनिशिएशन था हमारा, तो वो मैंने इनिशिएट कर दिया है। और तीसरा एक चीज़ और, अभी समाज में एक चीज़ का और भी ज़रूरत है। लोग बैंक तो जानते हैं लेकिन बैंकिंग सर्विसेज के बारे में नहीं जानते हैं। लोग पैसा दे करके अपना ही पैसा निकलवाते हैं। मिनी बैंकिंग सिस्टम में बहुत लोग जाते हैं, जो कि बहुत सारा मैटर हो जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है बहुत लोग को, तो वो मुझे तो सही नहीं लगता। कम से कम बैंक वाले को तो इतना फुर्सत है नहीं कि वो जानकारी दे किसी भी एक व्यक्ति को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक समूह बनाऊँगा, एक वॉलंटियर्स का टीम गठित करूँगा, और उसमें बैंकिंग सर्विसेज के बारे में कि यहाँ बैंकिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कोई भी काम वो सारा मैं बताऊँगा। कि जो जितना नॉलेज एक ब्रांच मैनेजर को होता है वो सारा नॉलेज आम आदमी को होना ज़रूरी है, कि आपको वो कल के डेट में चूना ना लगा सके, आपका अधिकार क्या है उस बात को आप जान सकें। और आप ब्रांच में आप जाते हैं इसीलिए बैंक चलता है, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। और ग्राहक हमेशा अहेड होता है, आपके पैसे से उनको सैलरी मिलता है, इस बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। आप जानते नहीं हैं इसीलिए आप सर बॉस ये सब करते रहते हैं। तो इस बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो मैं वॉलंटियर तैयार करूंगा उनसे माध्यम से मैं सारा चीज़ करूंगा।
तीसरा है कि कम से कम अभी बाढ़ पीड़ित वाले सब के बारे में मैंने देखा जाना, मैं उन लोगों के बीच भी गया था, तो मीडिया वाले भी उतना ही कवरेज देते हैं, उतना ही कवर करते हैं जितना दिखाया जाता है। आपको दिखाया जाएगा कि 10 आदमी को पैसा दिया गया है तो 100 आदमी के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह के अफवाह फैलाने वाले जितने भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, मैं आपको बता दूं, वो उनका अपना मीडिया में अपना हस्तक्षेप है। जितने जो भी हैं उनका अपना हस्तक्षेप है, ठीक है। तो आपको अब ये जानना है कि हाँ हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको अभी बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आप लोग का मन बहलाएंगे। तो उसमें देखना ये है कि क्या आपको कौन क्या दिया है। आप कास्टिज्म के मैटर पे अगर अभी भी अगर अपने आप को नहीं देखेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर ये 5 साल जाता रहेगा और आप 5 साल झेलते रहेंगे। बहुत सारे, मैं कुछ गांव में गया हुआ था तो मुझे लगा कि मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं। नरेंद्र मोदी का मैं फ़ैन हूँ एक्चुअली, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन जब आप अपने घर को ही सही नहीं रख पाए तो फिर हमको नहीं लगता है कि वो चीज़ सही है। आपकी सरकार एनडीए की, आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं नीतीश बाबू के साथ, और इतने गरीब बच्चे सब रोड पे घूमते रहते हैं इधर उधर बिना कपड़े का। तो ये सारा चीज़ आपको देखना होगा। अभी भी लोग पीते हैं, अभी भी लोग कोई काम करने के लिए नहीं जा पाते हैं, पैसे के लिए बहुत सारा तंगी रहता है। तो स्वाभाविक है कि उनके बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन ही नहीं दे सकेंगे तो फिर आपका कैसे आप आगे बढ़ सकेंगे। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। और आने वाले समय में आपको ये जानने की जरूरत, अभी देखिएगा कि अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो नौकरियों का बरसात वो लोग कर रहे हैं कि जितने लोगों को मैं नौकरी दे दूंगा तो वो उस घर से एक आदमी को अगर घर में नौकरी मिल रहा है तो 5 लोग का वोट आ जाएगा। तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सब जानता है कि आप हड़बड़ा करके नौकरी दे रहे हैं। इतना इससे पहले आप थे कहाँ। आज सारी राजनीतिक दलें उठी हैं, आज सभी जागी हैं, आप सब जान रहे हैं, सच्चाई को आप जान रहे हैं। और इस बात को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आने वाले समय में कौन कैसा है, कैसा नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है दिल्ली में। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि उनका हर चीज़ आपको पता चलेगा कि दिल्ली का अगर बजट वो लोग अगर पेश किए 30,000 करोड़ का बजट पेश किया और फिर इस बार 75,000 करोड़ का उन लोगों ने बजट पेश किया, तो आप क्या समझते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग एक अप्रोचिव वे में जा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि लिटरली वो लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का विकास हो, कल्याण हो। लेकिन हमारा बिहार का जीडीपी आप देख लीजिए, आप हमारे बिहार का बजट देख लीजिए, क्या है। अभी भी पेंशन के बारे में अगर कहा जाए तो 400 रुपया पेंशन दिया जाता है। ये इस तरह का पेंशन लेकर के क्या करना है। पेंशन लेने के लिए वो भी अगर जाता है आदमी 10 बार पूछता है कि पेंशन आया, इस तरह से पूछा जाता है। और जो पेंशन 400 रुपया निकाल करके देता है तो 10% 40 रुपया उसमें से काट ही लेता है। तो इस तरह का हिसाब किताब है। तो खैर आने वाले समय में मैं भी आपको डिक्लेयर करूंगा कि हमारा क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूं क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। नमस्कार।